एपिसोड 7 जाल में फंसते कदम। वेयरहाउस की ठंडी नम हवा में गैस की हल्की गंध फैल रही थी। स्क्रीन पर स्पेक्टर के लीडर का चेहरा, वही ठंडी क्रूर मुस्कान और आंखों में वो चमक जो आरव को सालों पहले की याद दिला रही थी। आरव, तूने सोचा था कि तू मुझसे बच सकता है? उसकी आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कोई पुराना भूत फिर से जाग उठा हो। जीरो कमज़ोर है, लेकिन स्पेक्टर नहीं। अब तू हमारे साथ आएगा या नेहा मरेगी। नेहा की डरी हुई आंखें आरव की ओर देख रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी कलाई रस्सियों से लाल पड़ चुकी थीं। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। तुझे लगता है मैं तेरे जाल में फंस जाऊंगा, रीपर? उसने ठंडे लहजे में कहा। रीपर स्पेक्टर का लीडर, जिसे आरव ने कभी जीरो के खिलाफ लड़ते देखा था। वो आदमी जिसकी वजह से कई मिशन नाकाम हुए थे। माया ने चौंक कर आरव की ओर देखा। रीपर, वो जिंदा है। विक, जो अभी भी गैस से बचने के लिए अपना मुंह ढके हुए था, ने फुसफुसाया। मॉन्स्टर, ये रीपर कौन है? और अब क्या करेंगे? बातें बंद करो। रीपर की आवाज़ स्क्रीन से गूंजी। तुझे 5 मिनट मिलते हैं आरव। या तो मेरे साथ आ या अपनी इस दोस्त को अलविदा कह दे। स्क्रीन अचानक बंद हो गई और वेयरहाउस में सन्नाटा छा गया। गैस धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन खतरे का एहसास और गहरा हो गया। माया ने अपनी राइफल संभाली और कहा, हमें जल्दी करना होगा। ये जाल है, लेकिन नेहा को बचाना जरूरी है। आरव ने तेजी से सोचा। उसने अपने पुराने डिवाइस को जेब से निकाला और एक कोड डाला। माया, तेरा बैकअप कब तक आएगा? उसने पूछा। माया ने घाव दबाते हुए जवाब दिया, जनरल ने कहा था कि वो लोग रास्ते में हैं। शायद 10 मिनट में पहुंच जाएं। लेकिन हमें तब तक रीपर को रोकना होगा। विक ने गुस्से में कहा, मॉन्स्टर, ये सब तुझसे शुरू हुआ। अब तू ही बता, क्या करें? आरव ने नेहा की ओर देखा, जो अब भी डरी हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, विक, तू और माया पीछे के रास्ते से बाहर निकलो। मैं नेहा को छुड़ाऊंगा। माया ने विरोध किया, नहीं आरव, तू अकेले नहीं जा सकता। रीपर तुझे मार डालेगा। लेकिन आरव की आंखों में वही पुराना मॉन्स्टर जाग चुका था। माया, मुझे भरोसा है। तुम लोग बैकअप के साथ तैयार रहो। विक ने गुस्से में कहा, मॉन्स्टर, तू पागल हो गया है। मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आरव ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, विक, तू मेरा भाई है। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुझे माया और नेहा को सुरक्षित निकालना होगा। वादा कर। विक की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने सिर हिलाया। ठीक है मॉन्स्टर, लेकिन तू वापस आएगा, समझा? माया और विक पीछे के रास्ते की ओर बढ़े, जबकि आरव नेहा की ओर गया। उसने तेजी से रस्सियां काटी और नेहा को उठाया। आरव, ये सब क्या है? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। तू कौन है? आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नेहा, अभी सवाल मत पूछ। बस मेरे साथ चल। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, वेयरहाउस के दरवाजे खुल गए। रीपर सामने खड़ा था, उसके साथ 4 हथियारबंद लोग। कितना अच्छा नज़ारा, रीपर ने तंज कसते हुए कहा। मॉन्स्टर फिर से अपनी पुरानी चालें दिखा रहा है। लेकिन इस बार तू नहीं बचेगा। आरव ने नेहा को अपने पीछे किया और कहा, रीपर, तुझे मुझसे क्या चाहिए? प्रोजेक्ट शैडो या मेरी जान? रीपर ने हंसकर कहा, दोनों। आरव, तू जीरो का दिमाग था। तेरा कोड, तेरा दिमाग वो प्रोजेक्ट शैडो को पूरा करने के लिए जरूरी है। और हाँ, तुझे मारना तो बस मजा है। अचानक बाहर से गोलियों की आवाजें आईं। माया और विक वापस लौट आए थे और उनके साथ जनरल का बैकअप, 6 लोग पूरी तरह हथियारबंद। गोलियां चलने लगीं। रीपर के लोग जवाबी फायर करने लगे। आरव ने नेहा को नीचे झुकाया और एक टेबल के पीछे छिप गया। उसने अपने चाकू से एक आदमी को निशाना बनाया, जो तुरंत गिर पड़ा। माया ने रीपर की ओर फायर किया, लेकिन वो तेजी से एक कॉलम के पीछे छिप गया। आरव, बाहर निकल, माया चिल्लाई, लेकिन रीपर ने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका और पूरा वेयरहाउस धुंध से भर गया। धुंध में रीपर की हंसी गूंजी। तू कहीं नहीं जाएगा, मॉन्स्टर। आरव ने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींचा। लेकिन तभी एक गोली उसके कंधे को छू गई। दर्द की लहर दौड़ी, लेकिन वो रुका नहीं। नेहा, चल, उसने चिल्लाकर कहा। बाहर निकलते ही जनरल के लोग रीपर की टीम से भिड़ गए। माया और विक ने आरव और नेहा को कवर दिया। मॉन्स्टर, तू ठीक है? विक ने चिंता से पूछा। आरव ने अपने खून से सना कंधा दबाया और कहा, हाँ, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ।
तभी एक तेज धमाका हुआ। वेयरहाउस का एक हिस्सा ढह गया। रीपर और उसके कुछ लोग धुंध में गायब हो गए। जनरल ने आगे बढ़कर कहा, आरव, हमें यहाँ से निकलना होगा। रीपर फिर आएगा। नेहा, जो अब भी सदमे में थी, ने आरव का हाथ पकड़ा। आरव, तू ये सब कैसे जानता है? तू कौन है? आरव ने उसकी ओर देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, नेहा, तू अब सुरक्षित है। माया ने कहा, हमें एक नई सेफ हाउस में जाना होगा। रीपर और स्पेक्टर अब रुकने वाले नहीं। और जीरो भी अभी पीछे है। विक ने गुस्से में कहा, मॉन्स्टर, अब और छुपने की जरूरत नहीं। हमें इन सब को खत्म करना होगा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, विक, अब युद्ध है, लेकिन पहले हमें प्रोजेक्ट शैडो का कोड ढूंढना होगा। रात के अंधेरे में वे लोग एक नई जीप में सवार हुए और शहर के बाहर की ओर बढ़े। लेकिन पीछे से एक और हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, Z09, तूने गलती की। अब तेरा शहर जल उठेगा। आरव ने मैसेज पढ़ा और उसका चेहरा सख्त हो गया। रीपर, अब तूने हद पार की। एपिसोड का अंत यहाँ होता है। रीपर का अगला कदम क्या होगा? प्रोजेक्ट शैडो का कोर कहाँ है? क्या आरव फिर से पूरी तरह मॉन्स्टर बन जाएगा? नेहा अब सच को कैसे लेगी? अगले एपिसोड में और रहस्य, एक्शन और ड्रामा सामने आएगा। एपिसोड 8, आग और साए। जीप की हेडलाइट्स दिल्ली के बाहरी इलाके की सुनसान सड़कों पर धीरे धीरे काम रही थीं। हेलीकॉप्टर की गूंज अब भी हवा में थी, जैसे कोई अदृश्य शिकारी उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। आरव का कंधा अभी भी दर्द कर रहा था, खून उसकी जैकेट को भिगो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी, वही आग जो सालों पहले जीरो के मिशनों में उसे मॉन्स्टर बनाती थी। नेहा, जो अभी भी सदमे में थी, जीप की पिछली सीट पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें बार बार आरव की ओर उठ रही थीं, जैसे वो उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही हो। माया अपने डिवाइस पर सिग्नल्स चेक कर रही थी, और विक, जो अब तक गुस्से और डर के बीच झूल रहा था, ने चुप्पी तोड़ी। मॉन्स्टर, ये मैसेज, तेरा शहर जल उठेगा, इसका क्या मतलब है? रीपर क्या करने वाला है? आरव ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ और मजबूत की, उसकी नज़र सड़क पर टिकी थी। रीपर डराना चाहता है, विक, लेकिन वो सिर्फ डराता नहीं, वो करता है। प्रोजेक्ट शैडो का कोर अगर उसके हाथ लग गया, तो दिल्ली ही नहीं, पूरी दुनिया खतरे में होगी। माया ने स्क्रीन से नज़र उठाए और कहा, सिग्नल अभी भी एक्टिव है। वो लोग करीब हैं, लेकिन मुझे लगता है वो हमें फॉलो नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। नेहा ने कांपती आवाज में पहली बार बोला, आरव, तू मुझे बता, ये सब क्या है? तू कोई साधारण IT इंजीनियर नहीं है ना? ये लोग कौन हैं? और मैं क्यों? उसकी आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी था। आरव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर वापस सड़क पर। नेहा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुझे सब बताऊंगा, लेकिन अभी हमें तुझे सुरक्षित रखना है। जीप एक पुराने फार्म हाउस के पास रुकी, जो माया की नई सेफ हाउस थी। चारों ओर घना जंगल था, और रात का सन्नाटा किसी खतरे की तरह लग रहा था। जनरल के बैकअप ने पहले ही जगह को सुरक्षित कर लिया था। अंदर घुसते ही माया ने एक नया कम्युनिकेशन सेटअप शुरू किया। जनरल को अपडेट करना होगा, उसने कहा। रीपर और स्पेक्टर अब एक साथ काम कर रहे हैं। ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है। विक ने गुस्से में कहा, मॉन्स्टर, अब और छुपने का समय नहीं है। तूने कहा था तू जीरो का लीडर था, तो बता, ये प्रोजेक्ट शैडो क्या है? और इसका कोर क्या है? आरव ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया, उसका चेहरा थकान और दर्द से भारी था। उसने अपने कंधे से खून साफ किया और बोला, प्रोजेक्ट शैडो एक हाइब्रिड हथियार है, विक। ये एक साइबर वायरस है जो दुनिया के डिजिटल सिस्टम्स को तबाह कर सकता है, बैंक, बिजली, इंटरनेट, सब कुछ। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा, वो बायोलॉजिकल है, एक वायरस जो इंसानों को टारगेट करता है। इसका कोर एक डिवाइस है, शैडो कोर, जो दोनों को कंट्रोल करता है। और वो कोर मैंने बनाया था। नेहा ने चौंक कर कहा, तूने बनाया? तू ऐसा कैसे कर सकता है? आरव ने सिर झुकाया। मैं उस वक्त अलग था, नेहा। जीरो में मैंने चीजें की जिन पर मुझे आज शर्मिंदगी है। लेकिन मैंने कोर को कभी पूरा नहीं किया। मैंने उसे छोड़ दिया और जीरो से भाग आया। लेकिन अब लगता है रीपर और स्पेक्टर ने उसे किसी तरह पूरा कर लिया। माया ने स्क्रीन पर एक नक्शा खोला। ये दिल्ली के पास एक अंडरग्राउंड बेस है। मुझे यकीन है शैडो कोर यहीं है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। रीपर ने उस जगह को किले की तरह बना रखा है।
जनरल की आवाज़ वीडियो कॉल पर गूंजी। आरव, अगर शैडो कोर एक्टिव हो गया तो हमें कुछ घंटों में ही रुकना होगा, नहीं तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। विक ने कहा, तो क्या हम सीधे उनके बेस पर हमला करेंगे? मॉन्स्टर, ये आत्महत्या है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं विक, हम चालाकी से काम लेंगे। रीपर मुझे जिंदा चाहता है तो हम उसी का फायदा उठाएंगे। उसने माया की ओर देखा। माया, तूने कहा था तू जीरो के खिलाफ है, क्या तुझे उनके बेस का लेआउट पता है? माया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें एक डायवर्जन चाहिए, कुछ ऐसा जो रीपर का ध्यान भटकाए। तभी बाहर से एक तेज धमाका हुआ। फार्म हाउस की खिड़कियां हिल गईं। जनरल के लोग तुरंत पोजीशन लेने दौड़े। माया ने कैमरों की फीड चेक की। स्पेक्टर, वो हमें ढूंढ चुके हैं। स्क्रीन पर दिख रहा था 3 हेलीकॉप्टर और दर्जनों हथियारबंद लोग फार्म हाउस की ओर बढ़ रहे थे। और उनके सामने रीपर, जिसके कंधे पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही खतरनाक थी। आरव, उसकी आवाज़ हेलीकॉप्टर के माइक से गूंजी। तूने मेरे लिए बहुत इंतजार करवाया, अब बाहर आ या ये जंगल आग का गोला बन जाएगा। नेहा ने डर से आरव का हाथ पकड़ा। आरव, वो हमें मार डालेंगे। लेकिन आरव ने उसका हाथ थपथपाया और कहा, नहीं नेहा, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। उसने माया और विक की ओर देखा। तैयार हो जाओ, ये हमारा आखिरी मौका है। माया ने एक रिमोट डिवाइस निकाला। मेरे पास कुछ ट्रैप्स हैं, हम उन्हें थोड़ा वक्त दे सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। आरव ने अपने पुराने डिवाइस से एक कोड टाइप किया। ये जीरो का पुराना सिग्नल है, अगर मैं इसे एक्टिव कर दूं तो जीरो के कुछ ऑपरेटिव्स को लगेगा कि मैं उनके साथ हूं। इससे रीपर का ध्यान भटकेगा। विक ने कहा, मॉन्स्टर, ये रिस्की है, अगर जीरो भी आ गया तो हम दो तरफा जंग में फंस जाएंगे। आरव ने कहा, यही मेरा प्लान है विक, दुश्मनों को आपस में लड़ने दो। जैसे ही आरव ने सिग्नल एक्टिव किया, हेलीकॉप्टरों की आवाज़ बदल गई। अचानक एक और हेलीकॉप्टर दिखा जीरो का। उसने स्पेक्टर के हेलीकॉप्टरों पर फायर शुरू कर दिया। रीपर की आवाज़ में गुस्सा गूंजा। आरव, तूने ये क्या किया? लेकिन आरव ने माया और विक को इशारा किया। अब नेहा को लेकर पीछे के रास्ते से निकलो। माया ने ट्रैप्स एक्टिव किए और फार्म हाउस के आसपास छोटे छोटे धमाके होने लगे। धुआं और आग की लपटों ने स्पेक्टर के लोगों को कंफ्यूज कर दिया। आरव ने नेहा को पकड़ा और पीछे के जंगल की ओर दौड़ा। माया और विक ने कवर दिया, लेकिन तभी एक गोली माया के पैर में लगी। वो गिर पड़ी। आरव, जाओ, उसने चिल्लाया, लेकिन आरव ने उसे उठाया। माया, तू मेरे साथ है। जंगल में भागते हुए चारों एक नदी के किनारे पहुंचे। पीछे से गोलियों की आवाज़ें अभी भी आ रही थीं। विक ने हौंफते हुए कहा, मॉन्स्टर, अब क्या? हम कितनी देर भागेंगे? आरव ने नदी की ओर देखा और कहा, हम नहीं भाग रहे विक, हम लड़ने जा रहे हैं। उसने अपने डिवाइस पर एक आखिरी कोड डाला। स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, शैडो कोर लोकेशन कन्फर्म। एपिसोड का अंत यहाँ होता है। शैडो कोर कहाँ है? क्या आरव और उसकी टीम रीपर और जीरो को रोक पाएंगे? माया की चोट कितनी गंभीर है? नेहा अब भी आरव पर भरोसा करेगी? अगले एपिसोड में और रहस्य, एक्शन और ड्रामा सामने आएगा। एपिसोड 9, नदी के उस पार। नदी का पानी ठंडा और तेज था, उसकी लहरें चट्टानों से टकराकर शोर मचा रही थीं। जंगल की घनी छाया में आरव, माया, विक और नेहा सांसें थामे खड़े थे। माया का पैर खून से लथपथ था, लेकिन उसने दर्द को दबाकर अपनी राइफल संभाली। पीछे से गोलियों की आवाज़ें अब भी गूंज रही थीं, और स्पेक्टर व जीरो के हेलीकॉप्टरों की टकराहट हवा में एक युद्ध का संगीत बजा रही थी। आरव के पुराने डिवाइस पर चमकता मैसेज, शैडो कोर लोकेशन कन्फर्म्ड, उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। वो बेस दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर है, उसने धीरे से कहा, अपनी नज़र नदी के उस पार टिकी हुई थी। विक ने हौंफते हुए पूछा, मॉन्स्टर, तूने ये कोड कैसे ढूंढा? और अब क्या, हम इस हालत में वहां कैसे पहुंचेंगे? माया, जो अब भी दर्द से कराह रही थी, ने कहा, हमें नदी पार करनी होगी। दूसरी तरफ एक पुराना रास्ता है जो सीधे उस बेस तक जाता है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। रीपर और जीरो अब आपस में भिड़ रहे हैं, पर वो जल्द ही हमें फिर ढूंढ लेंगे। नेहा, जो अब तक चुप थी, ने डर और गुस्से के मिश्रित लहजे में कहा, आरव, मुझे समझ नहीं आ रहा। तू कौन है? ये लोग तुझे क्यों चाहते हैं? और ये शैडो कोर क्या है? मैं अब और नहीं भाग सकती। उसकी आवाज़ में बेबसी थी।
आरव ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए पुराना आरव झलका, वो साधारण लड़का जो ऑफिस में मुस्कुराता था। नेहा, मैं जानता हूँ ये सब डरावना है, लेकिन तू मुझ पर भरोसा कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। माया ने बीच में टोका, रोमांस बाद में। आरव, हमें अभी मूव करना होगा। उसने अपने बैग से एक छोटा सा इन्फ्लेटेबल राफ्ट निकाला। ये हमें नदी पार करवाएगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। स्पेक्टर के ड्रोन अभी भी आसपास हो सकते हैं। विक ने राफ्ट को देखकर भौहें चढ़ाईं। ये टूटी फूटी चीज़ हमें 4 लोगों को ले जाएगी। माया ने हल्के से मुस्कुराया, विक, इसे कम मत समझो। ये जीरो की टेक है। चारों राफ्ट में सवार हुए। नदी का तेज बहाव उन्हें हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरव और विक ने पूरी ताकत से पैदल चलाए। माया ने अपने डिवाइस से ड्रोन सिग्नल स्कैन किए। क्लियर है अभी के लिए, उसने फुसफुसाया। नेहा चुपचाप बैठी थी, उसकी नज़र आरव पर टिकी थी। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? उसने धीरे से पूछा। आरव ने एक पल के लिए पैदल रोककर उसकी ओर देखा। मुझे डर है, नेहा, लेकिन तुझसे नहीं। मैं डरता हूं कि मेरा अतीत तुझे चोट पहुंचाएगा। नदी पार करते ही वे एक घने जंगल में उतरे। माया ने अपने पैर पर पट्टी बांधी और कहा, बेस अब ज्यादा दूर नहीं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। रीपर ने वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी होगी। आरव ने अपने डिवाइस पर नक्शा चेक किया। शैडो कोर एक अंडरग्राउंड लैब में है। अगर हम वहां पहुंच गए तो हमें कोर को डिसेबल करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें कोड चाहिए, वो कोड जो सिर्फ मैं जानता हूं। विक ने हैरानी से पूछा, तू कह रहा है कि तूने वो कोर बनाया और अब तुझे ही उसे रोकना है? मॉन्स्टर, तेरा दिमाग कैसे काम करता है? आरव ने हल्के से मुस्कुराया। कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आता, विक। जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक एक तेज चमक दिखी। ड्रोन, माया ने चिल्लाया। चारों नीचे झुक गए और एक लेजर बीम उनके ऊपर से गुजरी, पेड़ को चीरते हुए। स्पेक्टर, माया ने अपनी राइफल तानी और फायर किया। ड्रोन हवा में डगमगाया और नीचे गिर गया, लेकिन इससे पहले कि वे सांस ले पाते, जंगल से दर्जनों काले सूट वाले लोग निकले। स्पेक्टर की टीम, और उनके सामने डेविड, जिसका कंधा अभी भी पट्टी में था। आरव, डेविड ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तू सच में जिद्दी है। लेकिन अब खेल खत्म। आरव ने नेहा को अपने पीछे किया और कहा, डेविड, तू गलत लोगों के साथ है। रीपर तुझे इस्तेमाल कर रहा है। डेविड ने हंसकर कहा, और तूने जीरो को छोड़ दिया, लेकिन क्या तुझे लगता है तू आज़ाद हो? शैडो कोर तेरा है और अब वो हमारा होगा। माया ने फुसफुसा कर कहा, आरव, हमें टाइम चाहिए। जनरल का बैकअप अब तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन तभी एक और हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। इस बार वो जनरल का था। हेलीकॉप्टर से रस्सियां लटकीं और 8 हथियारबंद लोग नीचे उतरे। अब बात होगी, विक ने उत्साह में कहा। गोलियां चलने लगीं। डेविड और उसके लोग जवाबी फायर करने लगे, लेकिन जनरल की टीम ने उन्हें पीछे धकेल दिया। आरव ने मौके का फायदा उठाया। माया, विक, नेहा, चलो। चारों जंगल के गहरे हिस्से की ओर भागे। डेविड ने पीछे से चिल्लाया, आरव, तू नहीं बच सकता। लेकिन आरव रुका नहीं। वे एक पुराने बंकर के पास पहुंचे, जिसका दरवाजा स्टील का था। माया ने कहा, ये वो बेस है। शैडो कोर यहीं है। दरवाजे पर एक डिजिटल लॉक था। आरव ने अपने डिवाइस को कनेक्ट किया और पुराना कोड टाइप किया, Z09। दरवाजा खुल गया। अंदर एक विशाल लैब थी, जिसके बीच में एक चमकता हुआ डिवाइस, शैडो कोर। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, पीछे से एक ठहाका गूंजा। रीपर वहां खड़ा था, उसके हाथ में एक रिमोट। स्वागत है, मॉन्स्टर, लेकिन तू देर कर चुका है। शैडो कोर एक्टिव हो चुका है। अचानक लैब की स्क्रीन्स पर दुनिया भर के शहरों की तस्वीरें उभरी। मॉस्को, न्यूयॉर्क, दिल्ली। हर स्क्रीन पर एक टाइमर चल रहा था, 10 मिनट। रीपर ने हंसकर कहा, 10 मिनट, आरव। इसके बाद दुनिया बदल जाएगी। और तू इसका हिस्सा होगा। नेहा ने डर से आरव का हाथ पकड़ा। विक ने गुस्से में कहा, मॉन्स्टर, अब क्या? आरव ने शैडो कोर की ओर देखा, उसकी आंखों में एक आग थी। अब, विक, मैं इससे रोकूंगा, चाहे जो हो जाए। एपिसोड का अंत यहाँ होता है। क्या आरव शैडो कोर को रोक पाएगा? रीपर का रिमोट क्या करेगा? डेविड और स्पेक्टर का अगला कदम क्या होगा? माया और विक की जान को कितना खतरा है? अगले एपिसोड में और रहस्य, एक्शन और ड्रामा सामने आएगा। एपिसोड 10, अंतिम उल्टी गिनती। लैब की ठंडी, मेटालिक दीवारों में टाइमर की टिक टिक गूंज रही थी।
स्क्रीन्स पर दुनिया के शहरों की तस्वीरें, मॉस्को, न्यूयॉर्क, दिल्ली, हर एक पर लाल रंग में उल्टी गिनती चल रही थी। 9 मिनट 47 सेकंड। शैडो कोर अपने चमकते हुए क्रिस्टल जैसे ढांचे के साथ लैब के बीच में एक भयावह मौजूदगी की तरह खड़ा था। रीपर की हंसी अभी भी हवा में तैर रही थी, उसके हाथ में रिमोट की लाल बत्ती ब्लिंक कर रही थी। 10 मिनट, आरव, उसने तंज कसते हुए कहा। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, शैडो कोर को अब कोई नहीं रोक सकता। ये तेरा बनाया हुआ है और अब ये तेरा अंत होगा। आरव की आंखें शैडो कोर पर टिकी थीं। उसका कंधा अभी भी खून से लथपथ था, लेकिन दर्द अब उसे महसूस नहीं हो रहा था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, पुराने कोड्स, सर्किट्स और शैडो कोर की बनावट को याद करने की कोशिश कर रहा था। नेहा डर से उसका हाथ थामे खड़ी थी, उसकी सांसें तेज थीं। आरव, तू इसे रोक सकता है ना? उसकी आवाज़ कांप रही थी। विक ने गुस्से में रीपर की ओर देखा और कहा, मॉन्स्टर, इसे खत्म कर। ये साला हमें डराने की कोशिश कर रहा है। माया, जिसका पैर अभी भी चोटिल था, ने अपनी राइफल संभाली और फुसफुसाया, आरव, हमें टाइम चाहिए। मैं और विक रीपर को रोक सकते हैं। आरव ने एक गहरी सांस ली और शैडो कोर की ओर बढ़ा। माया, विक, नेहा को बाहर ले जाओ। मैं इसे अकेले हैंडल करूंगा। माया ने विरोध किया, नहीं आरव, तू अकेले नहीं जाएगा। रीपर तुझे मार डालेगा। लेकिन आरव की आंखों में वो पुराना मॉन्स्टर जाग चुका था। माया, मुझे भरोसा है। तुम लोग बाहर जाओ और जनरल के बैकअप को इन्फॉर्म करो। अगर मैं फेल हुआ तो तुम्हें दूसरा प्लान बनाना होगा। विक ने गुस्से में कहा, मॉन्स्टर, तू हर बार यही करता है। हमें अकेले छोड़ देता है। मैं तुझे इस बार नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आरव ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, विक, तू मेरा भाई है। अगर मैं नहीं बचा तो तुझे नेहा और माया को बचाना है। वादा कर। विक की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने सिर हिलाया। ठीक है, मॉन्स्टर, लेकिन तू वापस आएगा। माया ने नेहा का हाथ पकड़ा और विक के साथ पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ी। रीपर ने हंसकर कहा, कितना प्यारा दृश्य। लेकिन तूने गलत फैसला लिया, आरव। उसने रिमोट पर एक बटन दबाया और लैब में अलार्म बजने लगा। शैडो कोर की रोशनी तेज हो गई और स्क्रीन्स पर टाइमर अब 8 मिनट 12 सेकंड दिखा रहा था। ये कोर अब एक्टिव है, रीपर ने कहा, और इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, तुझे खुद को बलिदान करना होगा। आरव ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, रीपर, तू मुझे कमज़ोर समझता है। लेकिन मैं वही मॉन्स्टर हूँ जिसने जीरो को बनाया और फिर उसे छोड़ा। आज मैं तेरा शैडो कोर भी खत्म कर दूंगा। वो तेजी से कोर के कंट्रोल पैनल की ओर बढ़ा और अपने डिवाइस को कनेक्ट किया। स्क्रीन पर कोड्स की लाइनें दौड़ने लगीं। लेकिन तभी रीपर ने एक पिस्तौल निकाली और आरव की ओर तान दी। एक कदम और, मॉन्स्टर, और तेरा दिमाग फट जाएगा। बाहर, माया, विक और नेहा बनकर के पीछे के रास्ते से निकल रहे थे। लेकिन तभी एक तेज धमाका हुआ। स्पेक्टर की एक नई टीम ने उन्हें घेर लिया। डेविड सामने खड़ा था, उसका चेहरा क्रूर मुस्कान से भरा था। तुम लोग सच में सोचते हो कि तुम बच जाओगे? उसने कहा। माया ने अपनी राइफल उठाई, लेकिन उसका पैर कमजोर पड़ रहा था। विक ने नेहा को अपने पीछे किया और कहा, डेविड, तू गलत आदमी से पंगा ले रहा है। मॉन्स्टर तुझे छोड़ेगा नहीं। अंदर, आरव ने रीपर की पिस्तौल की परवाह किए बिना कोड टाइप करना जारी रखा। तू मुझे मार सकता है, रीपर, उसने कहा, लेकिन तू एक और नहीं बचा सकता। उसने एक आखिरी कोड डाला और शैडो कोर की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। टाइमर रुक गया। 6 मिनट 33 सेकंड। रीपर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नहीं, उसने चिल्लाकर गोली चलाई, लेकिन आरव ने तेजी से झुककर खुद को बचा लिया। उसने अपने चाकू से रीपर की ओर वार किया और रीपर का रिमोट जमीन पर गिर गया। बाहर, माया और विक डेविड की टीम से भिड़ रहे थे। जनरल का बैकअप आखिरकार पहुंच गया। हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसने लगीं और डेविड की टीम पीछे हटने लगी। माया ने एक ग्रेनेड फेंका, जिससे डेविड और उसके लोग तितर-बितर हो गए। विक, नेहा को लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच। उसने चिल्लाया। विक ने नेहा को पकड़ा और दौड़ा, लेकिन डेविड ने पीछे से एक गोली चलाई। वो गोली विक के कंधे को छू गई। वो लड़खड़ाया, लेकिन नेहा ने उसे संभाला। विक, रुक मत, उसने चिल्लाया। लैब में, आरव और रीपर आमने सामने थे। रीपर ने हंसकर कहा, तूने कोर को रोक दिया, मॉन्स्टर। लेकिन तू मुझे नहीं रोक सकता। उसने एक और हथियार निकाला, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस जो हवा में चिंगारियां छोड़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे इस्तेमाल करता, माया अंदर दौड़ी।
आरव, उसने चिल्लाकर रीपर पर गोली चलाई। गोली रीपर के सीने में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसकी हंसी रुकी नहीं। ये खत्म नहीं हुआ, मॉन्स्टर, उसने हौंफते हुए कहा। शैडो कोर सिर्फ शुरुआत थी। आरव ने शैडो कोर को पूरी तरह डिसेबल कर दिया। स्क्रीन्स बंद हो गईं और लैब में सन्नाटा छा गया। माया ने आरव को देखा और कहा, तूने कर दिखाया। लेकिन आरव का चेहरा गंभीर था। नहीं माया, रीपर सही कह रहा था। ये सिर्फ शुरुआत थी। स्पेक्टर अभी भी बाहर है। और जीरो, वो कभी नहीं रुकेंगे। बाहर जनरल की टीम ने डेविड और बाकी स्पेक्टर के लोगों को पीछे धकेल दिया। विक और नेहा हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। विक का कंधा खून से लथपथ था, लेकिन वो मुस्कुराया। मॉन्स्टर, तूने फिर से बचा लिया। नेहा ने आरव को गले लगाया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ आरव। लेकिन अब सच बता, तू कौन है? आरव ने उसकी ओर देखा, फिर आसमान की ओर। मैं वो हूँ जो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके डिवाइस पर एक नया मैसेज आया। Z09, तूने एक जंग जीत ली। लेकिन युद्ध अभी बाकी है। मैसेज के नीचे एक नाम था, स्पेक्टर। एपिसोड का अंत यहाँ होता है। रीपर मर चुका है, लेकिन स्पेक्टर और जीरो का खतरा अभी बाकी है। शैडो को रुक गया, लेकिन क्या ये सचमुच खत्म हुआ? नेहा अब आरव के अतीत को कैसे लेगी? विक और माया का अगला कदम क्या होगा? अगले एपिसोड में और रहस्य, एक्शन और ड्रामा सामने आएगा।